नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है दी निफ्टी डिकोडर के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 के वीकली चार्ट और डेली चार्ट के एनालिसिस करेंगे। साथ में हम इंट्राडे चार्ट के एनालिसिस करके इसके आगे के मूव का प्रेडिक्शन करेंगे। तो अभी आप लोग के सामने है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे निफ्टी भाई साहब हैं, ये लगातार 3 वीक से बड़े ही स्ट्रॉन्ग मूड में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ आप अगर इस कैंडल को पकड़ें, अगर आप इस कैंडल को देखें तो इसमें एक वीक बनाई थी, लेकिन फिर उन्होंने बाद में अपनी स्ट्रेंथ दोबारा दिखाई। लेकिन अभी ये जो करंट वीक है, इस करंट वीक में इन्होंने फिर से एक हल्की सी यहाँ वीक बनाई है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। आप देख सकते हैं कि ये जो वीक बनाई हुई है, ये इस करंट वीक में वीक बनाई हुई है। अब हम यहाँ पर क्या क्या लेवल देख सकते हैं, जरा एक बार वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ ये जो लेवल दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जैसा कि हमें क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ये पहले भी घूमे हुए हैं। और अगर ये यहाँ से जैसा कि इन्होंने यहाँ एक वीक बनाया है और यहाँ से थोड़ा सा इन्होंने अपना वीकनेस जो है शो किया है, तो अगर ये नीचे आते हैं तो कहाँ तक आ सकते हैं, तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि जब पहले ये यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पर एक लेवल है जहाँ इन्होंने अपना प्रीवियस स्विंग हाई बनाया हुआ है। तो इस स्विंग हाई पर एक सपोर्ट आ रहा है। तो हम यही कह सकते हैं कि अगर निफ्टी भाई साहब ऊपर जाते हैं तो यहाँ रेजिस्टेंस लेंगे, इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेंगे, और अगर नीचे आते हैं तो इस लेवल पर सपोर्ट लेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारे जो लेवल हैं, ये लेवल क्या निकल के आ रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं। ये लेवल जो है हमारा ऊपर का लेवल है 25,669, और हम यहाँ पर इसका जो हाई है इस कैंडल, थोड़ा सा ये जो हाई है ये 25,654 का आ रहा है, और ये 25,669 देखा। यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारा वीकली चार्ट पे जो हमें निफ्टी में एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वो रेजिस्टेंस है 25,650 से लेके और 25,670 के बीच में हमें यहाँ एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और एक सपोर्ट का लेवल है, ये लेवल हम देख सकते हैं कि 25,200, या इस कैंडल का आप हाई देख लीजिए एक बार। इस कैंडल का जो हाई है वो है 25,153। यानी कि जो हमारा सपोर्ट है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर एक सपोर्ट 25,150 के लेवल पर हमें यहाँ एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो हमें वीकली चार्ट पर हमें लेवल मिल गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके डेली चार्ट पर। हम निफ्टी 50 का हमने डेली चार्ट ओपन कर लिया है, और हम अब डेली चार्ट पर आ गए हैं दोस्तों। और यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ जो एक कैंडल बनी हुई थी, ये कैंडल, ये जो सर्कल के बीचों बीच में, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो कैंडल है हमारी, जो 18 तारीख की कैंडल बनी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका डेट आपको दिखाई देगा। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका जो डेट है वो नीचे दिखाई देगा, और ये डेट दिखाई दे रहा है 18 सितंबर 2025 नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट आता है। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल, ये जो कैंडल है, इसको हम बोलते हैं एक हैंगिंग मैन। ये हमारा एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं इसको। और उसके बाद में ये जो हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न होता है दोस्तों, ये एक नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। और इसका कंफर्मेशन, यानी कि ये कैंडल इंडिकेट करता है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, और इसका कंफर्मेशन तब होता है जब इस कैंडल के लो के नीचे कोई कैंडल, नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर दे। और आप देखिए कि इस कैंडल की जो लो है वो 25,329.75 है, जो कि आपको यहाँ दिखाई देगा, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है, इसका जो क्लोजिंग है वो 25,327.05 है। यानी कि हम क्लियरली ये देख रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो हैंगिंग मैन के नीचे, हैंगिंग मैन के लो के नीचे क्लोज कर चुकी है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि द कैंडल हैज क्लोज्ड बिलो द लो ऑफ हैंगिंग मैन। तो ये एक क्लियर नेगेटिव पैटर्न जो है हमारे पास बना हुआ फ्रेंड्स हमें दिखाई दे रहा है। तो इससे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि ये एक बार के लिए नीचे आ सकता है। लेकिन एक चीज़ और हमें दिखाई दे रही है कि ये जो कैंडल है, ये जो हमारी
जो लास्ट कैंडल बनी हुई है इसमें एक नीचे हमें विक दिखाई दे रही है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि मार्केट ने नीचे से एक सपोर्ट लिया है और इसका जो लो है वो 25,286 है। साथ ही आप ये देख सकते हैं कि ये जो 17 तारीख की जो हमारी कैंडल बनी हुई थी, ये 17 तारीख की कैंडल का जो लो है वो हमारा 25,275 है, यानी कि लगभग इसी कैंडल के ये 25,275 25,330 का जो क्लोजिंग थी, और हम ये देख सकते हैं कि 25,327 पे क्लोज है, यानी कि इसकी क्लोजिंग के नीचे क्लोज हुई है। यानी कि जो हमारी ये जो लेटेस्ट कैंडल बनी है, इस कैंडल ने हमारे 2 दिन की क्लोजिंग को ब्रीच किया है। और लेकिन इसने सपोर्ट कहाँ लिया है फ्रेंड्स, ये इसने सपोर्ट जो लिया है वो सपोर्ट लिया है एकदम हमारी जो 17 सितंबर की जो कैंडल है उसके लो के पास ही सपोर्ट लिया है, यानी कि यहाँ से हमारे पास एक सपोर्ट है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये जो लेवल है, ये जो लो है, ये लो जो है ये पहले वाले कैंडल का लो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर एक क्लियरली एक गैप देख सकते हैं, क्योंकि इसका हाई कितना है 261 और जो इसका जो लो है वो 275 है। यानी कि यहाँ पर एक 15 पॉइंट का हमें इन दोनों कैंडल के बीच में हमें एक 15 पॉइंट का जो है वो एक गैप दिखाई दे रहा है। 15 पॉइंट गैप हमें यहाँ पर शो हो रहा है, और गैप अपने आप में ही एक जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाया है। और अगर फिर भी ये नीचे आता है, अगर फिर भी ये नीचे आता है तो हम जैसा कि वीकली चार्ट पे देख चुके हैं कि हमारे पास यहाँ एक जो है ये जो लेवल है जो हम देख चुके थे वहाँ पे 25,150 का लेवल, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो और ऊपर तो खैर वही लेवल आता है, ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ऊपर का वही लेवल हमारे पास आता है कि जो ये जो रेंज है, ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो ये जो रेंज है ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये जो लेवल आ रहा है ये आप देख सकते हैं क्लियरली, आपको दिखाई दे रहा है कि 25,600 के आसपास एक यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि कोई भी रेंज जब अगर निफ्टी यहाँ पर गया था और यहाँ इसने इतना टाइम स्पेंड किया है, तो वापस अगर इस लेवल पे आएगा तो वो वहाँ पर वापस से टाइम स्पेंड करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर जो इस रेंज को हम एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और तो हमने डेली चार्ट पर ये देखा, जो हमारा डेली चार्ट है वो हमें बता रहा है कि यहाँ पर हमें एक जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है 25,600 के लेवल पे, हमें एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो सपोर्ट है, तो सबसे पहला सपोर्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है 25,275 पे से लेके और 25,285 के लेवल के बीच में हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और जो सेकंड सपोर्ट है, जो सेकंड सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है 25,150 के लेवल के आसपास। तो हमने डेली चार्ट पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, वीकली चार्ट पे भी हमने देख लिया। तो वीकली चार्ट पर हमें थोड़ी सी बड़ी रेंज मिलती है, लेकिन एक आपको और बात बता दूं कि जो वीकली चार्ट पर हमने मूव देखा है, जो पिछले 3 वीक का जो मूव है वो 1045 पॉइंट का मूव ये कर चुका है 3 वीक में। और जो कि अगर 3 वीक के हिसाब से देखें तो लगभग 350 पॉइंट पर वीक ये जो है ये मूव कर चुका है पिछले 3 वीक में अगर हम देखें तो हमने लेवल्स देख लिए। वीकली चार्ट पे हमें थोड़ा सा बड़ा रेंज दिखाई दे रहा है, और डेली चार्ट पर हमें 25,150 से 600 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर भी हमें लगभग डेली चार्ट पे जो हमें रेंज दिखाई दे रहा है वो हमें लगभग 450 पॉइंट का एक रेंज दिखाई दे रहा है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम जो है निफ्टी 50 के इंट्राडे चार्ट पर चलेंगे। हम इंट्राडे चार्ट के लिए हम 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब हम 15 मिनट के चार्ट की एनालिसिस देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट गिरता हुआ आया और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक लेने की कोशिश की, लेकिन वापस से जो है इस लेवल से ये जो पहले का हमारा पिछले डे का लो था, यहाँ मार्केट ने वापस से एक रेजिस्टेंस फेस किया और फिर नीचे गिर गया और वापस इसी एरिया में जो है इसने वापस से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की। आप देख सकते हैं ये हमारा जो एरिया था ये प्रीवियस डे का लो था, जो कि 352 या 75 जो भी हमने देखा था वहाँ था। और यहाँ पर बार बार इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, लेकिन जो पूरा टाइम है मार्केट ने लगभग आप देख सकते हैं टाइम, आपको टाइम दिखाई देगा यहाँ पर
मैं क्लिक करूं तो 13:05 यानी कि लगभग 1 बजे से लेके और 3 बजे तक लगभग 2 घंटे मार्केट ने इस रेंज में टाइम स्पेंड किया है। एक बार इसने इस रेंज को ब्रेक करके सेलर को ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन वापस से वहीं पर उसने उसी रेंज के अपर एरिया में ही इसने क्लोज किया है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि अगर यहाँ से मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट इस रेंज को यहाँ पर थोड़ा सा और 2 4 5 मिनट का टाइम स्पेंड करके ओपनिंग सेशन में और यहाँ से रेंज को ब्रेक करता है, तो हमें एक अच्छा खासा मूव इस लेवल तक देखने को मिल सकता है, जो कि ये जो हमारा प्रीवियस डे का जो एक दिन पहले का हाई है 25,440 का, वहाँ तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब हम ट्रेड प्लान किस तरीके से कर सकते हैं एक बार वो समझ लेते हैं। देखिए, मार्केट की जो ओपनिंग है वो हो सकती है, मान लीजिए कि मार्केट, हम सबसे पहले ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो मार्केट की ओपनिंग होगी वो फ्लैट हो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लैट ओपन का मतलब है कि जहां मार्केट ने आज क्लोज किया है वहीं मार्केट ओपन हो जाए। अगर इसी एरिया में मार्केट ओपन हो जाता है और यहाँ पर 10 15 मिनट या 5 से 10 से 15 मिनट का रेंज बना के, और अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक कॉल साइड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ये जो एंट्री है, देखिए जैसे ही अब मैं आपको ट्रेड प्लान बताता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए कि यहाँ पर 5 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इसने रेंज बनाया और एक कैंडल 5 मिनट, आप देखिए 5 मिनट के चार्ट पर जो है ट्रेड कीजिएगा। 5 मिनट की कोई भी कैंडल अगर इस रेंज के ऊपर, ये जो रेंज है इसका जो अपर एरिया आ रहा है वो हमारे पास लगभग आ रहा है 25,360-65 का आ रहा है। 25,365 के ऊपर अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर कॉल प्लान करेंगे। लेकिन देखिए, जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाए वैसे ही कॉल प्लान नहीं करना चाहिए। आप एक वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का, क्योंकि एक बार वापस आता है और अगर आपने तुरंत एंट्री कर ली तो आप पैनिक में, अगर ये नीचे वापस रिटेस्ट करने आता है तो आप पैनिक में आपको एग्जिट करना पड़ जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। तो आप एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, अगर नहीं आता है रिट्रेसमेंट तो जाने दीजिए, लेट इट गो, आपको दोबारा भी मौका मिल सकता है। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट होता है आप यहाँ पर कॉल प्लान करेंगे और जो हमारा टारगेट, हमारी मतलब एंट्री लगभग 350 के आसपास, 25 350 के आसपास हमारी लगभग एंट्री हो, और हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट हमारा 25 340 440 का हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें लगभग अच्छे खासे मूव कैप्चर करने को मिल सकते हैं। हम अपना फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ भी ले सकते हैं लगभग 25 400 के आसपास, तो भी हमें यहाँ पर लगभग 50 पॉइंट जो है वो कैप्चर करने के लिए मिल रहा है। और अगर ठीक ठाक मूव आता है तो यहाँ पर आप निफ्टी ऑप्शंस में अगर 30 डेल्टा का ऑप्शंस जो है आप लेते हैं तो आपको यहाँ पर 12 से 15 पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिल जाएंगे, जो कि एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो सकता है। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे गिरता चला जाए, तो देखिए नीचे गिरता चला जाए तो आप, क्योंकि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, तो नीचे गिरता चला जाए तो तुरंत एंट्री बनाने की कोशिश ना करें। ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और आप पहले देख सकते हैं कि अगर हम इसको लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को अगर सीध में आगे बढ़ाएं तो ये जो लाइन है वो ये यहाँ पर ही सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ पर कम से कम इसको आधा घंटा 45 मिनट का रेंज बनाने दीजिए। उसके बाद में अगर नीचे ब्रेक करता है तो दोबारा से रिट्रेसमेंट पर हम पी साइड में एंट्री करेंगे। हमारी जो एंट्री होगी लगभग 300 के नीचे क्लोज करने दीजिए। अगर 25 300 के नीचे, अगर इस कंडीशन में यहाँ रेंज बनाने के बाद अगर 25 300 के नीचे अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ पर पी प्लान करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम टारगेट यहाँ पर इस लेवल पर हम टारगेट ले सकते हैं। ये जो हमारा लेवल आ रहा है ये लगभग 25 250 का हमें लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी हमें आराम से निफ्टी में अगर 30 डेल्टा यूज़ करते हैं तो हमें 12 से 15 पॉइंट आराम से कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो हमने फ्लैट सिनारियो में देख लिया, फ्लैट सिनारियो में हम अपना ट्रेड प्लान कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन होगा तो देखिए एक तो इस हाई के पास ओपन हो सकता है, इस हाई के पास ओपन हो सकता है, या थोड़ा बहुत यहाँ बीच में कहीं ओपन हो सकता है, या फिर इस हाई के ऊपर भी ओपन हो सकता है। तो देखिए अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए तो जब तक ये रेंज बना के और रेंज को ब्रेक ना करे, अगर ज़्यादा ऊपर गैप अप हो जाए तो इसको थोड़ा लंबा रेंज बनाने दीजिए। अगर यहाँ बीच में ओपन होता है तो यहाँ पर अगर ये आधा घंटा 20 मिनट का भी रेंज बना के ब्रेक करता है तो हम यहाँ से सी साइड प्लान कर सकते हैं। टारगेट तो देखिए फिर आपको मैं जो रेजिस्टेंस है, हमने जो हायर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस जो डिसाइड किए हैं, रेजिस्टेंस जो हमने प्रेडिक्ट किए हैं, उन रेजिस्टेंस तक का हम टारगेट ले सकते हैं। टारगेट देखिए छोटे ही रखना सही होता है। निफ्टी में अगर आपको 30 पॉइंट मिल जाए या 30 से 40 पॉइंट 45 पॉइंट तक मिल जाता है तो एक सफिशिएंट टारगेट होता है। तो इस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कीजिए। मान लीजिए कि ये गैप अप, अब मान लीजिए कि जो हमारा थर्ड सिनारियो है कि ये गैप अप जो है हमारा, ये यहाँ से गैप डाउन हो जाए, ये ओपनिंग हमारी गैप डाउन हो जाए इस रेंज के आसपास, या यहाँ पर कहीं ओपनिंग हो जाए, यहाँ पर कहीं ओपनिंग हो जाए, तो यहाँ ऑलरेडी एक सपोर्ट है
तो यहाँ से आपको देखिए मार्केट जो बिहेवियर दिखाएगा उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। अगर ट्रेड बना के ऊपर निकले तो आप सी में एंटर कीजिए, टारगेट आपका वापस 300 के आसपास रहेगा। और अगर नीचे ब्रेक करें तो देखिए टारगेट को ज़्यादा बड़े नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि नीचे हर लेवल पे स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर आपको लगभग 25,250 25,150 के आसपास वापस आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि हम हायर टाइम फ्रेम पे जो हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। आज के एनालिसिस हम यही ख़त्म करते हैं। अगले दिन के एनालिसिस के लिए आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।